आगम में कहा गया है, 10 विधे सराग सम्मदंसणे पन्नत्ते तंजहा निसग्गुव एस रुई आना रुई सुत्तबीय रुई मेव अभिगम वित्थार रुई क्रिया संख्येव धम्म रुई। ठाणम के 10वें स्थान के 104वें सूत्र में सैराग सम्यक दर्शन के 10 प्रकार बताए गए हैं। सम्यक दर्शन वीतराग के भी होता है और सैराग के भी होता है। 4 गुणस्थान वीतराग के होते हैं, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। उपशांत मोह गुणस्थान 11वां, क्षीण मोह गुणस्थान 12वां, सयोगी केवली गुणस्थान 13वां, अयोगी केवली गुणस्थान 14वां। ये वीतराग अवस्था के गुणस्थान हैं, इनमें भी सम्यक दर्शन है। परंतु वहाँ का सम्यक दर्शन तो कुछ विशिष्ट होता है। विशेषतया 12वें, 13वें, 14वें गुणस्थान का जो सम्यक्त्व है, जो क्षायिक सम्यक्त्व, वो तो सर्वोच्च सम्यक्त्व है। उसकी यहाँ चर्चा नहीं की गई है। यहाँ सैराग राग युक्त सम्यक दर्शन, राग भाव 10वें गुणस्थान तक होता है। 11वें गुणस्थान में भी राग होता तो है, पर वह उपशांत अवस्था में होता है, अनुदयावस्था में होता है। सैराग सम्यक दर्शन के 10 प्रकारों में पहला प्रकार है निसर्ग रुचि, नैसर्गिक सम्यक दर्शन। एक सम्यक दर्शन जो उपदेश के बिना स्वाभाविक रूप में होता है। किसी को जाति स्मृति ज्ञान हो गया, उस कारण से सम्यक दर्शन हो गया, तो उपदेश के प्रयास के बिना जो स्वाभाविक रूप में सम्यक दर्शन होता है, वह निसर्ग रुचि है। उपदेश रुचि, उपदेश जनित सम्यक दर्शन। किसी साधु से उपदेश सुना, तत्व की बात सुनी, समझा, तो उपदेश सुनने से उपदेश के कारण किसी को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई, वह उपदेश रुचि सम्यक दर्शन है। तीसरा प्रकार है आज्ञा रुचि, वीतराग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से उत्पन्न सम्यक दर्शन। चौथा है सूत्र रुचि, सूत्र ग्रंथों के अध्ययन से उत्पन्न सम्यक दर्शन। शास्त्रों को पढ़ा, अध्ययन किया, उससे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई, सूत्र रुचि। 5वां है बीज रुचि, सत्य के एक अंश के सहारे अनेक अंशों में फैलने वाला सम्यक दर्शन। 6ठा है अभिगम रुचि, विशाल ज्ञान राशि के आशय को समझने पर प्राप्त होने वाला सम्यक दर्शन। 7वां है विस्तार रुचि, प्रमाण और नय की विविध भंगियों के बोध से उत्पन्न सम्यक दर्शन। 8वां क्रिया रुचि, क्रिया विषयक सम्यक दर्शन। 9वां संक्षेप रुचि, मिथ्या आग्रह के अभाव में स्वल्प ज्ञान से होने वाला सम्यक दर्शन।
और 10वां है धर्म रुचि, धर्म विषयक सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के ये 10 प्रकार हैं। सम्यक्त्व चारित्र के लिए जरूरी है और सम्यक्त्व के बिना सम्यक चारित्र भी हो नहीं सकता। कि जहां चारित्र है वहां सम्यक चारित्र है तो वहां सम्यक दर्शन होगा ही होगा, नियम है। यत्र यत्र सम्यक चारित्रम तत्र तत्र सम्यक दर्शनम, यह नियम यानी अविनाभावी, यानी सम्यक्त्व के बिना चारित्र नहीं हो सकता। तो यत्र यत्र सम्यक चारित्रम तत्र तत्र सम्यक दर्शनम भवत्येव, यह तो नियम है। पर उल्टा नियम नहीं है कि यत्र यत्र सम्यक दर्शनम तत्र तत्र सम्यक चारित्रम भवत्येव, यह नियम नहीं है। क्योंकि सम्यक चारित्र के बिना भी सम्यक दर्शन हो सकता है। नत्थि चरित्रम सम्मत विहूणम दंसणे उभयब्बम, सम्यक्त्व विहीन चारित्र नहीं हो सकता, पर चारित्र विहीन सम्यक्त्व हो सकता है। शास्त्र में कहा गया, नादंसनिश्च नाणम नाणेन विनान हुंति चरण गुणा अगुणिश्च नत्थि मोक्षो नत्थि अमोक्षस्य निब्बानम आश्रय। जो अदर्शनी है यानी सम्यक दर्शन जिसके पास नहीं है उसके पास सम्यक ज्ञान भी नहीं है। और सम्यक ज्ञान के बिना चरण गुणा चारित्र का गुण नहीं हो सकता। चारित्र के गुण के बिना मोक्ष कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता। कर्मों से छुटकारा मिले बिना निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इस संदर्भ में सम्यक दर्शन भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। सम्यक्त्व के साथ चारित्र भी हो और सम्यक्त्व भी मजबूत हो, धर्म के प्रति आस्था मजबूत हो, कठिनाई में भी आस्था न डोले, वो विशेष बात है। और श्रावक भी है और आस्था मजबूत है धर्म के प्रति, देव के प्रति, गुरु के प्रति। अरहत देव हैं, शुद्ध साधु गुरु हैं, केवली प्रज्ञप्त मेरा तत्व है, इधर नव तत्वों के प्रति सम्यक श्रद्धान है। तो धर्म के प्रति भी श्रद्धा है, वो भी दृढ़ आस्था। दृढ़ धर्मी, सारे तो दृढ़ धर्मी न भी हों, कोई कोई हो सकता है। और अरहन्नक जैसे श्रावक, उनकी तो महिमा ही मानो विशेष है। देव शक्ति ने भी विचलित करने का प्रयास कर लिया। मारने मरने तक की स्थिति की धमकी क्या, एक प्रयास, यानी किसी रूप में वो स्थिति आ गई। देव शक्ति ने कहा धर्म को छोड़ दो तो बच जाओगे, जहाज की यात्रा। अरहन्नक ने कहा धर्म को तो नहीं छोड़ सकता, धर्म को नहीं छोड़ सकता, छोड़ दो वरना देखो मरने की स्थिति। कोई बात नहीं, धर्म को नहीं छोड़ना। कोई कहे कि देखो धर्म को छोड़ दो वरना डूब जाओगे, पानी में समुद्र में डुबा दूंगा, डुबो दूंगा, मान लो कोई कहे। तो साधु हो या श्रावक, कोई साधु को भी कह दे पानी में डुबो दूंगा, वरना घोषणा करो धर्म को छोड़ा, कोई श्रावक को भी कह दे, तो उसका उत्तर या मानसिक या वाचिक उत्तर क्या होना चाहिए? उत्तर यह बढ़िया हो सकता है, कोई कह दे श्रावक को भी, आप लोग श्रावक लोग हैं, धर्म की दृढ़ आस्था वाले, कोई कह दे कि धर्म को छोड़ो वरना पानी में डुबो दूंगा। तो श्रावक का यह मानसिक या वाचिक उत्तर हो कि मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा,
धर्म को नहीं छोड़ने से तो शायद एक ही बार अभी डूबूंगा, धर्म को छोड़ दूंगा पता नहीं भव भव में डूबने की स्थिति मेरी बन सकती है। तो एक ही बार डूबना पड़ेगा यह तो इस जीवन में। धर्म को छोड़ दूंगा तो भव भव में कहीं डूबना पड़ जाए तो अभी भले डूबूंगा तो डूबूंगा, धर्म को नहीं छोड़ना है मुझे। तो ऐसी हमारी चाहे साधु हो या श्रावक ऐसी दृढ़ आस्था हो जाए कि पानी में डूबेंगे तो डूबेंगे, धर्म को नहीं छोड़ी। धर्म तो आत्मा की चीज है, धर्म तो भीतर की चीज ऐसी रम जाए भीतर में कि मैं धर्म को नहीं छोड़ सकता। ऐसी सम्यक्त्व, ऐसी चारित्र के प्रति निष्ठा, ऐसे धर्म के प्रति निष्ठा। अरे यह जीवन आखिर है कितना? 100 बरस मान लो, 105 मान लो, 120, 25 मान लो, 125 मान लो, कब तक यह जीवन टिकेगा? धर्म को छोड़ दिया तो पता नहीं जीवन कितना टिकेगा कि नहीं टिकेगा, धर्म से तो वंचित मैं हो जाऊंगा ना। तो यो धर्म के प्रति आस्था का भाव। आचार्य प्रवर के पास श्रावक बैठा था, सामायिक की साधना का प्रसंग याद आया। रे 2000 रुपयों की थैली दुकान के बाहर ही रह गई, अंदर रखना भूल गया। थोड़े प्राचीन काल की बात, स्वामी भिक्षु स्वामी के समय की बात। 2000 रुपये कोई ले जाएगा तो इतना उजाड़ हो जाएगा। अब गृहस्थ था तो थोड़ा सामायिक में रे 2000 रुपये। आचार्य वर ने कहा, अरे परिग्रह की रुपयों की चिंता छोड़ो, सामायिक में मन लगाओ। छोड़ो रुपयों की चिंता, सामायिक में मन लगाओ। सामायिक का काल संपन्न हो चुका। तब वह श्रावक गया, दुकान के पास जाकर देखा एक बकरा वहां यूं बैठा हुआ है, तो रुपयों की थैली उसके सटी हुई है। मानो कि कोई रुपयों की थैली की सुरक्षा के लिए वह बकरा वहां बैठा हुआ हो। रुपये भी मिल गए, बच गए, सामायिक भी बच गई। सामायिक को छोड़ देता तो सामायिक तो गई ही गई, रुपये भी मिलते या नहीं मिलते क्या पता है। तो यह धर्म की आस्था है कि रुपये जाएंगे तो जाएंगे, सामायिक तो अब नहीं छोड़ना है। तो छोटी मोटी तुच्छ बात के लिए सामायिक को नहीं गंवाना चाहिए। तो यह एक निष्ठा और श्रद्धा की बात है। तो सम्यक्त्व हमारा कितना निर्मल है, यह खास बात है। और सम्यक्त्व के साथ यह चारित्र भी, श्रावक है तो देश चारित्र की बात है, साधु में सर्वविरति रूप चारित्र होता है। तो सम्यक्त्व और साथ में चारित्र। सम्यक्त्व है और चारित्र नहीं है तो मानो आंखें तो है पर पांव नहीं है, अंधा और लंगड़ा। कोरा चारित्र मानो पांव के समान है, कोरा सम्यक्त्व आंख के समान है। दोनों मिल जाएं तो प्रकाश भी दिखता भी है, आदमी चलता भी है। तो जंगल में एक अंधा आदमी था और एक लंगड़ा था। दावानल की स्थिति बन गई, आग लग गई थी जंगल में। अब दोनों आसपास ही थे। तो अंधे को अनुमान तो लगा कि ताप आ रहा है, उष्मा है, तो कोई आग लगी है। तो दिखता नहीं, बेचारा कहाँ जाए। जिधर से आग आ रही है उधर ही कहीं चला जाए तो वो उल्टा नुकसान है। अब एक लंगड़ा आदमी था, उसको दिखता है कि आग आ रही है तो चल नहीं पाता, क्या करूं। तो दोनों के लिए समस्या है। न अंधा चल पा रहा है दिखने के अभाव के कारण, न लंगड़ा चल पा रहा है चलने की क्षमता न होने के कारण। दोनों में एक एक कमी थी। अंधे में चलने की क्षमता नहीं और अंधे में देखने की क्षमता नहीं और लंगड़े में चलने की क्षमता नहीं। अंधे में चलने की क्षमता है और लंगड़े में देखने की क्षमता। दोनों में एक एक क्षमता है और एक एक क्षमता का अभाव है।
दोनों आसपास थे, संपर्क हो गया। लंगड़ा बोला, अरे अचक्षु भाई, सूरदास भाई, दोनों के लिए समस्या है, दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाएं। तुम्हारे कंधों पर मैं बैठ जाऊं, मैं रास्ता बताता रहूं, तुम दौड़ते रहो, चलते रहो, बचाव हो जाएगा। दोनों ने समझौता किया और अंधे ने लंगड़े को अपने कंधों पर बिठा लिया। बिठा के अब अंधा आदमी खड़ा हुआ तो लंगड़ा रास्ता बताता गया, चलो इधर आगे चलो, इधर मुड़ो, इधर चलो, बताता गया। और अंधा दौड़ता गया, चलता गया। दोनों ने जंगल को पार कर दिया, सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए, एक दूसरे के पूरक बन गए। एक सम्यक्त्व है, एक चारित्र है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इस संसार रूपी जंगल को भी पार किया जा सकता है। सम्यक्त्व है वह लंगड़े के समान है, कोरा सम्यक्त्व है लंगड़े के समान है। किसी रूप में, ऊपरी रूप में कोई चारित्र किसी में है, किसी स्थूल रूप में भी, तो मान ले कुछ क्रिया है भी, तो वह मानो लंगड़े के समान एक अंधार एक, यानी सम्यक्त्व है वो आदमी, चारित्र नहीं है तो लंगड़ा है। किसी रूप में क्रिया है पर सम्यक्त्व का अभाव है तो वो अंधे के समान। दोनों मिल जाएं, सम्यक्त्व के ऊपर चारित्र आ जाए, दोनों मिल गए। अब जीव प्रयास करेगा, चलेगा, इस संसार अटवी से पार हो सकता है। तो सम्यक्त्व और चारित्र का दोनों का योग हो जाना बड़ी बात है। दयाचार्य प्रवर ने जो फरमाया है वो मानो इसी बात से जुड़ा हुआ पद्यद्वय है। जे समकित बिण में चारित्र निकिरिया रे, बार अनंत करी पिण काजन सरिया रे, भाव हिव समकित चारित्र, दोनों गुण पा वेदन समपण सया लाभ सवा, भाव भावना। आराधना की यह गीतिका और इस सुंदर यानी कथन किया गया है सुंदर कि सम्यक्त्व के बिना ऊपरी तौर पर कितना ही आचार पाल लिया फिर काज नहीं सरा। अभव्य जीव भी सम्यक्त्व के अभाव में भी ऊपरी तौर पर क्रिया पालन कर लेता है, चारित्र ऊपरी तौर से पाल लेता है। अनंत बार पाल लो भले ऐसा चारित्र, मोक्ष नहीं मिलेगा। सम्यक्त्व युक्त चारित्र होता है, फिर सहन करो, साधना करो, निर्जरा करो तो बहुत लाभ हो सकता है। मोक्ष के हम निकट बन सकते हैं, कभी मोक्ष को प्राप्त भी कर लेते हैं। तो ठाणंग में जो यह बात बताई गई है, सम्यक्त्व के 10 प्रकारों की चर्चा की गई है। हम सम्यक दर्शन की बात से यह प्रेरणा लें कि हमारा सम्यक्त्व निर्मल रहे, पुष्ट रहे और सायिक सम्यक्त्व वान हम बने रहें, ऐसी हमारी कामना रहे। यह कल्याणकारी बात है।